नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। तो आज एक थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं, क्या यू नो क्या असल में चल रहा है। ये कोई कंपैरिजन के लिए नहीं है, ये बेसिकली है ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिल सके। जिस भी चीज़ के बारे में ये क्लैरिटी आती है, मैसेजेस अपने आप हमें पता लग जाएंगे। करंट डायनामिक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, देखिए, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एनर्जी बहुत स्टेबल नहीं है, कनेक्शन स्टेबल नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग की एनर्जी है। तो आपके पर्सन इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों ही तरीकों से या दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कनेक्शन प्रायोरिटी नहीं है, ये मैनेज हो रहा है। बेसिकली एक एडजस्टमेंट है। कभी अटेंशन इधर जाती है, कभी अटेंशन उधर जाती है, कभी कंफ्यूज, कभी श्योर। इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, एक मैनेजमेंट सी चल रही है जैसे। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो एक एक रुपए का कॉइन है, एक 2 रुपए का। सो यू नो किस तरफ जाऊं, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस तरह की एनर्जी है जैसे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए, जो थर्ड पार्टी का रोल है इनकी लाइफ में इमोशनल पैशन का नहीं है। ये एक स्टेबिलिटी से रिलेटेड रोल है। ये कोई डिपेंडेबल एनर्जी हो सकती है, कंफर्ट, रूटीन या रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्यार से ज़्यादा सेफ्टी देती है या कंफर्ट देती है। मतलब अ, एक गुड बिजनेस सेंस वाली एनर्जी है ये। तो ये कनेक्शन है जो शायद सिक्योर लगता है, लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं है यहाँ पे। ये एक वाइफ एनर्जी भी है, या अम, अगर आप वुमन हैं तो ये हस्बैंड एनर्जी भी हो सकती है। तो उस वो रोल है उस इंसान का आपके पर्सन के जिंदगी में। पेज ऑफ कप्स, देखिए, ये कनेक्शन के बीच में अम, बहुत डेप्थ नहीं है, एक इमेच्योरिटी है। हो सकता है कुछ इनोसेंस हो या काइंडनेस हो, लेकिन एक इमोशनल डेप्थ, एक इमोशनल कनेक्शन वो नहीं दिखता है यहाँ पे मुझे। इमोशनल मैच्योरिटी, इंटेंसिटी नहीं है। इमोशनल रीअश्योरेंस है, लेकिन इमोशनल इंटीमेसी नहीं है। तो पेज ऑफ कप्स एक लाइट हार्टेड एनर्जी है, पर आपको एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं लेके देता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए, इस कनेक्शन को जो चीज़ चला रही है वो है किसी चीज़ का हैबिट, रूटीन। एक एक चीज़ में की तरफ आप कमिटेड हैं। सो आपके ये जो पर्सन है, इसमें एफर्ट डाल रहे हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि ये फेमिलियर है। हो सकता है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो आपके पर्सन है, ये और थर्ड पार्टी के बीच में किसी तरह की कोई कमिटेड रिलेशनशिप है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ एनर्जी हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, और यहाँ पे भी मुझे कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है। तो लेकिन ये जैसे दिल की चॉइस नहीं है, ये है जहाँ पे रूटीन का रिजल्ट है। ये एक आपने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया और अब आपको इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। तो मतलब एक एक रिश्ता चल रहा है, पर वो इसलिए चल रहा है क्योंकि उसको चलाना है, एक आपकी लाइफ का हिस्सा है। इसलिए नहीं कि आपको कोई दिल में कुछ है यहाँ पे। अब जो मिसिंग या अनफुलफिल्ड है यहाँ पे, जो आपके साथ है पर थर्ड पार्टी के साथ फील नहीं होता है, वो एनर्जी है एम्प्रेस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है स्प्रेड का। देखिए, एम्प्रेस का मतलब होता है अनकंडीशनल लव, वार्मथ, नर्चर, केयर, एक्सपेंशन। और ये एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है। ये एनर्जी है जो ये इंसान आपके साथ फील करते थे या करते हैं। इस कनेक्शन में केयर हो सकती है क्योंकि पेज ऑफ कप्स था, लेकिन इमोशनली चोजन होने का एहसास नहीं है। एक न्यूनेस या एक काइंडनेस, एक एक अलग ही तरह का अफेक्शन, वो नहीं है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपको अफेक्ट कैसे करती है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए,
फोर ऑफ पेंटिकल्स है पोजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, कभी कभी बाउंड्रीज, लिमिट्स, यू नो, इस सिचुएशन की वजह से आपके जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, होल्ड ऑन कर रहे हैं। तो वो जब ओपन नहीं हो रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मन में या इनसिक्योरिटी फील करा रही है, या यू नो एक लिमिट सी लग गई है जैसे। इसका इम्पैक्ट आप पर एक स्टैग्नेशन के फॉर्म में या हर चीज डीले होने के फॉर्म में हो रही है। हैंग्ड मैन, देखिए अंदर से जो वो स्टक हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज होने की जरूरत है, लेकिन डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। ये ऐसी है जहाँ पे आप जब वेट करते हैं तो वो आपका डिसीजन है, इनएक्शन नहीं है, यहाँ पे हेजिटेशन है। तो इनको पता है कि इनको काफी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और शायद उसी चीज को लेके थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, देखिए उनकी ट्रू इमोशनल स्टेट, ये किंग ऑफ कप्स का मतलब होता है डीप इमोशंस, पर उन इमोशंस पे कंट्रोल भी होना। ये देखिए, ये उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस सरफेस पे नहीं है इस समय। वो फील करते हैं लेकिन शो नहीं करते हैं इनका। और ये फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन वो नहीं था इस कार्ड को लेके। ये बहुत सारी अनरिजॉल्व्ड और इंटरनल फीलिंग्स हैं इनकी। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है स्टेबल लग सकती है बाहर से, लेकिन अंदर से यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनेजिंग, बैलेंसिंग वाली एनर्जी, जगलिंग वाली एनर्जी है। इमोशनली फुलफिलिंग नहीं है, इसमें रूटीन है, एफर्ट है, लेकिन दिल इन्वेस्टेड नहीं है। देखिए कभी कभी ना हम किसी सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उसे सिर्फ दिल से देख रहे होते हैं। और जब हम बार बार किसी के इनएक्शंस को जस्टिफाई करने लगते हैं, तो असल में हम उनके नहीं, अपने डिसीजंस को कहीं ना कहीं स्टक कर देते हैं। इस रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको इंतजार करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो चीज आज अनक्लियर है, वो तब तक अनक्लियर रहेगी जब तक आप ये नहीं डिसाइड कर लेते हो कि आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करना चाहते हो, किस तरफ उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि ज़िंदगी हमें हमेशा जवाब नहीं देती है, वो हमें चॉइसेस देती है, और वो चॉइस का डिसीजन तो हमें ही करना पड़ता है। तो देखिए हर चॉइस के साथ हम अपनी कहानी लिखते हैं। अब आप अपनी कहानी यहाँ पे कैसे लिखना चाहते हैं, वो चॉइस आपको करनी पड़ेगी। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।